हाय लियो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए लियो देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 15 टू द 30th ऑफ अगस्त 2022। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। चलिए लियो देखते हैं कौन आ रहा है आपकी तरफ इन लव 15 to the 30th of August 2022. This is for Leo. This is for Leo. Let's see what happened in the past. So definitely past में बहुत ज़्यादा लव था. Okay. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो या तो नॉन कमिटल था या फिर मैरिड थे। नॉन कमिटल इतना नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि दिस पर्सन आउट हियर हैड अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। ओके, सो प्यार दोनों तरफ था, लेकिन आपका प्यार इस तरह था जहां पे आपको चाहिए था कुछ कमिटेड, कुछ स्टेबल, सिक्योर। ओके, सो यू वर लुकिंग फॉर कमिटमेंट, बट ये पर्सन शायद अगर मैरिड थे तो ऑब्वियसली आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। दूसरे लोगों के लिए ये पर्सन कमिटमेंट देना तो चाहते थे, लेकिन वो इमोशनली बहुत मैच्योर थे, इमेच्योर थे। ओके, सो इनका आना जाना बहुत होगा, बहुत ऑन एंड ऑफ सी कनेक्शन देख पा रही हूँ मैं। बट डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, मोस्टली मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन मैरिड थे। लेकिन अगर प्यार की बात की जाए, इमोशंस की बात की जाए, तो इमोशंस तो थे, मगर आपका एजेंडा अलग था, इनका एजेंडा अलग था। ऑलराइट, झूठ नहीं देख पा रही हूँ, कोई लायर चीटर ऐसा नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली देख पा रही हूँ ऐसा कोई बंदा जहाँ पे वो इमोशनली खुल नहीं रहे थे। ओके, दे वर वेरी गार्डेड, वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देमसेल्व्स। ओके, वो हर्ट नहीं होना चाहते थे, वल्नरेबल नहीं होना चाहते थे। ओके, लेट्स सी द करंट सिचुएशन। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि अभी आपका पूरा फोकस है आप, यू आर वेरी फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, योर करियर, योर गोल्स। अभी यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड बन रहे हैं। आप ये समझ में आ रहा है आपको कि मतलब अगर रिलेशनशिप को वर्कआउट होनी हो, या फिर किसी रिलेशनशिप को एक अलग तरीके से, एक अलग दिशा में ले जानी हो, डायरेक्शन में ले जानी हो, तो दोनों लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, इक्वल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ सारी मेहनत आप ही किए जा रहे हैं जैसे पास्ट में था और ये पर्सन कुछ ना करे। राइट, सो ये मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अब है ना आपके साथ नेक्स्ट लेवल लेना चाहते हैं कनेक्शन को। ओके, दे आर रेडी टू एक्सप्लोर देयर अपॉर्चुनिटीज विद यू। ये अगर अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वो वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ आने का, या आपका वेट कर रहे हैं आपका उनकी तरफ जाने का। कुछ लोगों के लिए शायद ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, कि डिस्टेंस की वजह से आप दोनों में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई है। बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन एक वेटिंग एनर्जी में है। ओके, जिसकी वजह से वो अभी तो आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन कुछ तो छुपा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं छुपा रहे हैं जहाँ पे मतलब आपको उन पर ट्रस्ट ना आए। लेकिन यस, ट्रस्ट इश्यूज तो हैं ही आपके, यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन सो मच, बट आपके पर्सन वेट कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टेशंस को ट्रू बनाने के लिए, वेट कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर देयर विश टू बिकम अ मैनिफेस्टेशन, विश टू बिकम ट्रू, दैट मैनिफेस्टेशन शुड कम ट्रू। आप उनकी मैनिफेस्टेशन है आपसे कमिटमेंट लेना, आपके साथ शादी करना, या फिर आपके साथ कुछ स्टेबल लाना। लेकिन अगर वन साइडेड मैरिड हो, दो साइडेड मैरिड, दोनों साइड से कोई मैरिड है, आप मैरिड हो, तो प्रॉब्लम अभी भी जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक मैनिपुलेटिव एनर्जी देख पा रही हूँ, जहाँ पे ये पर्सन आपको अभी भी सच्चाई नहीं बता रहे हैं कि वो रिलेशनशिप से चाहते क्या है। सो नॉट रियली बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट व्हाट दे वांट फ्रॉम द रिलेशनशिप। ओके, what is on this person's mind? Clarity, डेफिनेटली क्लैरिटी और जस्टिस दोनों चीज चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन डिवोर्स का सोच रहे हैं। ओके, वो जिनके साथ भी है, अगर उनके साथ वो नहीं रहना चाहते तो वो सोच रहे हैं कि उन्हें डिवोर्स दे दें। ये बहुत कम लोगों के लिए है। बाकी लोगों के लिए आपके पर्सन, उन्हें रियलाइज हो रहा है कि व्हाट यू डिजर्व इन द रिलेशनशिप, कि आपको रिलेशनशिप में क्या चाहिए, बिकॉज आपने अपनी पूरी एफर्ट डाल दी पास्ट में। ओके, अब ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, फेयर बनना चाहते हैं, बैलेंस रहना चाहते हैं, आपको जो डिजर्व होता है वो सब कुछ देना चाहते हैं। ऑलराइट,
कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा, अगर ये मैरिड नहीं है तो आपके साथ एक जेन्युइन लीगल मैरिज, लीगल कॉन्ट्रैक्ट रहना चाहते हैं, और इस बात की क्लैरिटी इस पर्सन को है। ओके, बात बस यही होती है कि आपके पर्सन क्लैरिटी लेके कब आते हैं आपके तरफ, कम्युनिकेशन लेके कब आते हैं कि भाई ये है मुझे और ये चाहिए मुझे। ओके, अभी तो फिलहाल आपके पर्सन ने फिर भी रिलेशनशिप को जो होल्ड पे रखा है वो इसलिए होल्ड पे रखा है बिकॉज दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। ओके, अभी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है आपके पर्सन कि मतलब वो आ जाए आपके पास और बता दे आपको कि मतलब उनके दिमाग में क्या है। सो अभी वाइल दे आर वेटिंग, सो अभी ये जो वेटिंग पीरियड है, उन्हें लग रहा है, आपके पर्सन को लग रहा है कि ये वेटिंग पीरियड जो है ना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। या तो ये वेटिंग पीरियड से बाहर निकल के आप दोनों की रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे टू द नेक्स्ट लेवल, या फिर ये आप दोनों के रिलेशनशिप को खत्म करके आप मूव ऑन कर लेंगे, वो मूव ऑन कर लेंगे। ओके, बट देयर इज अ वेटिंग पीरियड और उन्हें लगता है कि थोड़ा और ज्यादा वेट करने की जरूरत है ताकि वो रिलेशनशिप को एक नए नजरिए से देख सके, आपके नजरिए से देख सके। ओके, पास्ट में थोड़े बहुत सेल्फिश थे आपके पर्सन, अपना ही देख रहे थे, अब आपके पर्सन आपके नजरिए से इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं। Me what you don't see coming. Okay, बहुत जल्दी में कार्ड्स निकलने के। सो अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके पर्सन के सबकॉन्शियस थॉट्स में क्या है, वो एक रिस्क लेना चाहते हैं। ओके, आपके पर्सन एक रिस्क लेना चाहते हैं। ये अगर अकेले रहे थे ना अब तक, तो अब वो अकेले नहीं रहना चाहते। अकेले अगर रह भी रहे हैं तो वो इसलिए रह रहे हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू बी वल्नरेबल। वो बहुत शाय पर्सन है, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, वो नेगेटिव ही सोच रहे हैं कि मतलब अगर वो आपके पास आ गए आपने उनका दिल तोड़ना ही तोड़ना है। ओके, सो दैट्स अ वेरी नेगेटिव पर्सन। सो अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं, रिलेशनशिप को बहुत बहुत टाइट पकड़ा हुआ है। ओके, दे आर नॉट लेटिंग यू गो, उन्होंने अभी भी रिलेशनशिप में जारी हैं और रिलेशनशिप को होल्ड ऑन करके रखा है, दे हैव नॉट लेट यू गो। बट अभी देयर इज अ पॉइंट जहाँ पे इस पर्सन को अभी थोड़ी और टाइम चाहिए, दे नीड लिटिल मोर टाइम बिफोर दे कैन कम्युनिकेट विथ यू। अभी तो नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन है, सेपरेशन, ब्रेकअप हो रही है आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। ओके, लेकिन उन्हें लग रहा है कि दे वांट टू गो टू द डेप्थ, मतलब वो डीप जाना चाहते हैं कि भाई इस रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है, क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में, क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, एंड वेयर कैन दिस रिलेशनशिप हेड इन द नियर फ्यूचर। जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ये पर्सन मूव नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन विद द टू ऑफ वॉन्ड्स आई लाइक इट बिकॉज टू ऑफ वॉन्ड्स बताता है मुझे कि ये अपने कंफर्ट जोन में तो नहीं है, लेकिन एक वन फुट इन वन फुट आउट, मतलब एक पैर दरवाजे के बाहर एक पैर दरवाजे के अंदर अभी भी है। ओके, बट एटलीस्ट उन्होंने हिम्मत करके दरवाजे के बाहर स्टेप करने का सोचा है। टेल मी द फ्यूचर। वाओ वाह, आपके पर्सन फ्यूचर में आपकी तरफ आना तो चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, मुझे लगता है कम्युनिकेशन होने वाली है। आपके पर्सन दे आर गोइंग टू बी रेडी टू पिक अ न्यू डायरेक्शन। ओके, लेकिन होगा क्या कि वो नया डायरेक्शन लेना तो चाहते हैं आपकी तरफ, मगर मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज्यादा वेट करना पसंद करेंगे। लाइक आपके पर्सन आएंगे मतलब नाइट ऑफ कप्स, मतलब वो प्यार भरी एनर्जी, रोमांटिक एनर्जी के साथ आ रहे हैं आपके तरफ। ना प्रॉब्लम यही होती है कि नाइट ऑफ कप्स इज एन एनर्जी हु इज वेरी आइडियलिस्टिक, मतलब वो रियल कोर प्रॉब्लम्स को नाइट ऑफ कप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो डिप्लोमेटिक बनते हैं। सो ये आ रहे हैं आपकी तरफ इन द फ्यूचर बहुत ही डिप्लोमेटिक बन के, प्यार भरी बातें करके, रोमांटिक बातों में फंसाना चाहते हैं आपको, नॉट इन अ बैड वे बट इन अ वे जहाँ पे प्यार तो अभी भी बहुत है। ओके, लेकिन ये अभी भी शायद कमिटमेंट की बात ना कर पाए बिकॉज दे वांट टू गो विद द फ्लो, दे वांट टू सी ये रिलेशनशिप रिवाइव करने के बाद कहाँ तक पहुंच सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन है ना थोड़े बहुत पेशेंट बनना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है यू विल बी द वन हु विल बी पेशेंट, एंड देर आर चांसेस कि बाय द टाइम ये पर्सन आ जाए, देर आर चांसेस कि आप शायद ऑलरेडी किसी और से बातें करते हो और यू विल कीप योर ऑप्शंस ओपन, या फिर इस पर्सन के रिस्पॉन्स को, ये पर्सन जब आएंगे ना शायद आप बहुत ही मतलब जैसे फन लविंग जैसा रिस्पॉन्स करेंगे, जैसे आपके किसी और फ्रेंड के साथ बात करते हो। शायद आपकी एनर्जीज में इतनी ज्यादा सीरियसनेस ना हो जितनी पास्ट में थी। Give me the best possible outcome, 15 to 30th of August for Leo and love. आपके पर्सन डेफिनेटली आपके तरफ बहुत ज्यादा कमिटेड है। ओके, दे वांट कमिटमेंट विथ यू।
बहुत स्ट्रेस होने वाला है बाय द एंड ऑफ ऑगस्ट आपके पर्सन को। आपके पर्सन आएंगे बहुत ज्यादा होप के साथ, ओके, कि मतलब यार यू हैव दे हैव होप कि मतलब आप दोनों के बीच में थिंग्स विल वर्क आउट। वो बहुत जैसे बोलते हैं ना, होप लेके आ रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ आ रहे हैं कि भाई लियो ने तो मुझे मना करना ही नहीं है, हम दोनों मतलब साथ में ही रहेंगे, अब रिकंसिलेशन हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था ना, नाइट ऑफ कप्स, आइडियलिस्टिक, सब कुछ ठीक हो जाना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन रूट प्रॉब्लम जो होता है ना, वो अभी भी रूट प्रॉब्लम को सही करने नहीं आ रहे, वो अभी भी आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये कहने आ रहे हैं कि मैं नहीं भूल पा रहा हूं तुम्हें, या आई मिस यू, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। लेकिन लियो, आपकी एनर्जी ये है कि ओके यू लव मी, यू मिस मी, लेकिन आगे क्या? इज देयर अ सोल्यूशन? क्या आप सोल्यूशन लेके आए हो मेरे पास? यू लव मी, यू मिस मी, ये तो मुझे भी पता है, बट इसमें सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन? सो व्हाट यू वांट टू डू अबाउट दिस? क्या आप मुझे कमिट करना चाहते हैं? क्या आप मूव ऑन कर रहे हैं? अपने पार्टनर को छोड़ रहे हैं? थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं? फैमिली से बात किए? क्या यू वांट क्लैरिटी, लियो? ओके, जो मुझे लगता है ये क्लैरिटी शायद आपको मिल जाएगी, नॉट फ्रॉम देयर माउथ, बट प्रोबेबली क्लैरिटी आपको मिल जाएगी जब ये पर्सन वापस आएंगे, वही वही बातें करेंगे। इससे क्या होता है, बहुत टाइम सेपरेशन के बाद जब दो लोग वापस बात करते हैं ना, तुरंत ही कॉन्वर्सेशन में पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा चेंज हुआ है, क्या वो एक नई एनर्जी के साथ आया है, मोर स्टेबल एनर्जी के साथ, या फिर वापस वही जो पहले करते थे वही करने आ रहे हैं। सो आई थिंक दैट लियो, यू विल पिक अ न्यू डायरेक्शन। जैसे मैंने कहा था, कमिटमेंट स्टेबिलिटी देना तो चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस। आपके पर्सन इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बीमार है, डिप्रेशन में है, इतना ज्यादा एंजाइटी आपके पर्सन को, बिकॉज जब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे ना, जैसे मैंने कहा था, यू आर गोइंग टू टेल दिस पर्सन गिव मी सम टाइम, ओके। या तो आप इन्हें होल्ड पे रखेंगे, या फिर यू विल टेल देम गिव मी सम टाइम। आप बहुत ज्यादा पेशेंट बनने वाले हो रही हो ना, आपके तरफ से कोई एंजाइटी, हैप्पीनेस, लाइक ओ माई गॉड इस पर्सन ने मैसेज किया, नहीं। मुझे लग रहा है एक बहुत ही सूदिंग एनर्जी होने वाली है, लाइक ओ हाय हाउ आर यू, जैसे कोई मैसेज करता है ना बहुत टाइम के बाद। ना आप बहुत खुश होने वाले हैं, ना आप बहुत सैड होने वाले हैं। यू आर जस्ट गोइंग टू बी वेरी वेरी कूल, काम एंड कलेक्टेड, एकदम जैसे बोलते हैं ना पानी का फ्लो, वेरी वेरी शांत, बिकॉज यू आर एनालाइजिंग द सिचुएशन। आपको लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में अगर कमिटमेंट होनी ही है, तो वो डिवाइन टाइमिंग में, सही टाइम में हो जाएगा। लेकिन आपके पर्सन, मुझे लगता है कि दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप इस तरह का जवाब देंगे आपके पर्सन को, ठीक है। नाउ लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स वन मोर टाइम। क्लैरिफाई द पास्ट, आपके पर्सन बहुत इन एंड आउट थे, वही मैंने कहा था कि आपके पर्सन बहुत ऑन एंड ऑफ थे पास्ट में, बिकॉज ये इमोशनली बहुत मैच्योर थे। शायद ये पर्सन मैरिड होंगे तो ऑब्वियसली ऑन एंड ऑफ करेंगे, बिकॉज उन्हें अपनी मैरिड लाइफ भी बैलेंस करनी है। और अगर ये पर्सन मैरिड नहीं भी थे तो भी नॉन कमिटल अगर हो सकते हैं, बिकॉज कमिटमेंट शायद देना चाहते थे, स्टेबिलिटी लाना चाहते थे, लेकिन इमोशनली मैच्योर थे, राइट? तो बहुत ज्यादा जल्दी घबरा जाते थे। क्लैरिफाई द करंट सिचुएशन फॉर यू। या ये एक नई बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, दे वांट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू। लेकिन बहुत लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा था, या तो आपको ट्रस्ट इश्यूज है आपके पर्सन के साथ करंट सिचुएशन में, या फिर आपके पर्सन जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं आपको, ओके। लेकिन नई बिगिनिंग चाहते हैं, वो सब कुछ भूलना चाहते हैं जो भी हुआ था आप दोनों के बीच में पास में, और नए से शुरुआत करना चाहते हैं। क्लैरिफाई व्हाट इज ऑन दिस पर्सन्स माइंड। सी ये पर्सन है ना बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, अब इन्हें ना बहुत ज्यादा फियर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। इन्हें पता ही नहीं है कि मतलब आप क्या सोच रहे हैं। दे डोंट नो व्हाट यू आर थिंकिंग। इट्स एज गुड एज कि मतलब वो ये पर्सन है ना अंधेरे में आपको ढूंढ रहे हैं, ओके। इंट्यूशन के अलावा और कोई चीज नहीं है जो इस पर्सन को लीड कर सके आपके तरफ। अपने इंट्यूशन से ही आपके पर्सन को पता चलेगा कि मतलब आपको इंटरेस्ट है या नहीं है, जिसकी वजह से क्लैरिटी भी ये देना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जस्टिस बैलेंस लाना चाहते हैं। लेकिन विद द हैंगमैन, जैसे मैंने कहा था, इन्हें थोड़ा और टाइम चाहिए। जब तक इनकी एंजाइटी कम नहीं होती, जब तक इनके नेगेटिव थॉट्स कम नहीं होते, ये पर्सन आपके तरफ नहीं आ सकते। Clarify what you don't see coming. आपके पर्सन रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, ओके। स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन ये रीयूनियन कैसा है? दिस इज द ट्विन फ्लेम रीयूनियन, मतलब वो आपको अपने ट्विन फ्लेम समझते हैं,
बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों के बीच में, आप उनकी बातें समझते हैं, वो आपकी बातें समझते हैं। सो ये ऐसा रीयूनियन चाहते हैं जहाँ पे स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों हो, ओके। बट फॉर सम रीजन थोड़े बहुत क्लोज्ड ऑफ है आपके पर्सन। लेट्स सी, ये डेफिनेटली आपके साथ रहना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन चाहते हैं, एंगेजमेंट रोका, आप जो कहें। क्लियर फॉर द फ्यूचर, क्लियर फॉर द फ्यूचर फॉर यू। या मुझे लगता है कि आप है ना सिंगल रहना चाहते हैं फ्यूचर में, इसलिए आप शायद मतलब यू आर नॉट रेडी फॉर दिस पर्सन, इसलिए आप टाइम ले रहे हैं। बिकॉज लियो क्या होता है कि जब तक ये पर्सन वापस आएंगे ना आपकी तरफ, मतलब देयर आर चांसेस कि यू हैव फॉरगिवन दिस पर्सन। बहुत टाइम फॉरगिवनेस आ जाती है अंदर से, बिकॉज हम बहुत दूसरे लोगों को देखते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि मतलब दिस इज ऑल कर्मा, राइट। पर्सन ने जो भी किया जानबूझ के नहीं किया आपके साथ, दिस वॉज अ पार्ट ऑफ योर कर्मा, आपको ये गो थ्रू करना ही था। सो एक फॉरगिवनेस आ रही है आपकी तरफ, आपके अंदर एक फॉरगिवनेस आ रही है लियो, जहाँ पे आपके पर्सन के साथ जो भी हुआ, जो भी इन्होंने किया, जो भी मतलब वट एवर दे डिड टू यू, एक समझदारी से आ रही है आप में, ओके, विजडम आ रहा है आप में फ्यूचर में, जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई आई फॉरगिव यू फॉर वट एवर हैपन, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी सिंगल एनर्जी देख पा रही हूँ। और दूसरे लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने करियर में इतना ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, इन योर करियर, योर फाइनेंसेस, बिजनेस, जो बोलो, इतना ज्यादा अच्छा कर रहे हो, एंड आपको लग रहा है कि आप इतने अबंडेंट हो, आप फुलफिल्ड हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। जिसकी वजह से मैंने कहा था कि जब ये पर्सन आपके पास आएंगे ना, यू आर नॉट गोइंग टू बी एक्साइटेड। आप जो डेस्परेट एनर्जी पास्ट में थी ना, वो नहीं होने वाली, बिकॉज आपको लग रहा है यू आर ऑलरेडी इनफ। तो वेन यू आर इन दैट इनफ एनर्जी, वेन यू आर इन दैट स्ट्रॉन्ग एनर्जी, कॉन्फिडेंट एनर्जी, कोई आपकी लाइफ में आए या ना आए, यू आर ओके ऑन योर ओन। उस तरह की एनर्जीज देख रही हूँ मैं फ्यूचर में। अप्लाई फॉर द आउटकम। या सी आपके पर्सन आउटकम में ये मैजिशियन है, यहाँ पे वो आपके पर्सन है ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, और आपके पर्सन है ना आपको कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ। लेकिन ऐसा कुछ तो है जिसकी वजह से आपके पर्सन को बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ओके। नाइट ऑफ सोल्स इज अ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल एनर्जी, डार्क नाइट ऑफ द सोल, जहाँ पे बंदा एक ही चीज को बार 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 सोच सोच के मतलब पागल हो रहा है। यहाँ आपके पर्सन इतना मतलब सोच रहे हैं ना कि वो, उन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच में मतलब सब कुछ आपने खत्म ही कर दिया। जैसे मैंने कहा, ये पर्सन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, या आप उनके साथ इतनी कूल बातें करेंगे, या फिर इतने ये मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा टेंशन होने वाला है आउटकम में। बाय द एंड ऑफ अगस्त आपके पर्सन बहुत ज्यादा टेंस्ड होने वाले हैं, बिकॉज आपका रिस्पॉन्स ऐसा नहीं होगा जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। That's what I have for you, Leo. होप तो बहुत है आपके पर्सन को, मतलब लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है दैट आप अपनी लाइफ में दूसरी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नई नई चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, ओके। और आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, द पास्ट इज वांटिंग टू कम बैक एंड ऑफर यू समथिंग स्टेबल, सिक्योर, बट बाय द टाइम यू ऑफर करेंगे, आप शायद बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, या फिर यू आर जस्ट रिलाइंग ऑन योरसेल्फ कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ओके। नॉट इन अ बैड वे, नॉट गुस्से में, नॉट रिवेंज में, नॉट ईगो में, बट इन अ वेरी सेटिस्फाइड वे, ओके। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू।